फिर से इस्तकबाल है, वेलकम है, खैर मकदम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल रिल्टू भैया पर। तो अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आपको पता है अब मौलवी का एग्ज़ाम का डेट कभी भी जारी हो सकता है। इसीलिए अज़ीज़ साथियों, अब आप सभी को मेहनत और लगन के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं है, कभी भी आपके एग्ज़ाम का डेट जारी हो सकता है। तो अज़ीज़ साथियों, चलिए आज की इस वीडियो में मैं क्या कहते हैं, ये वीडियो लेक्चर 2 है आप सभी का, और इसमें देखेंगे जो भी हिस्ट्री से, यानी कि तारीख़ जिसे आप कहिए उर्दू में, और इंग्लिश में इसका नाम होता है हिस्ट्री, और हिंदी में इसे कहा जाता है इतिहास। तो ठीक है, तो इनका VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि अब आपके मदरसा बोर्ड में जो है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये हो गया कि 50 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे सवाल नंबर 15 कहता है अजीज़ साथियों, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जब 15 में आएंगे तो 15 कहता है कि विजयनगर के हुक्मरानों ने अपने आप को कहा, यानी सवाल पूछ रहा है कि विजयनगर एक जगह है, ठीक है, इसके हुक्मरान यानी कि वहाँ के जो ओहदेदारान थे वो जो है अपने आप को क्या कहा था। तो सवाल ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है कि अलिफ में राव, बा में राज, जीम में है सामंत, उसके बाद दाल में है राय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजीज साथियों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह आप दाल को डी कहिए, यानी कि राय कहा था। उसके बाद आइए, आयन अकबरी कितने हिस्सों में बटा है। ठीक है, यह सवाल कहता है कि आयन अकबरी कितने हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि कितने हिस्सों का मतलब कितने भाग में वो बटा हुआ है। अलिफ में कह रहा है 2 भाग, बा में कह रहा है 3 भाग, जीम में कह रहा है 4 भाग, और दाल में कह रहा है 5 भाग। तो अजीज़ साथियों, सवाल नंबर 16 का आप राइट आंसर देंगे क्या होगा, तो सवाल नंबर 16 का भी राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदुस्तान में जो आयन अकबरी है वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है। अब चलेंगे, नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसी हुकूमती इस्लाह के लिए शेर शाह ख़ास तौर पर जाना जाता है, यानी किसी हुकूमती इस्लाह, जैसे कि अभी मान लीजिए अपने इंडिया में बीजेपी की हुकूमत है, यानी कि सरकार है, तो उसकी इस्लाह यानी कि उसको कुछ बताने के लिए शेर शाह जो है वो किस तौर पर माना जाता है, ख़ास तौर पर किस लिए माना जाता है। तो कह रहा है कि बाज़ार पर कंट्रोल के लिए, ज़मीनी इस्लाह इंतज़ाम के लिए, मनसबदारी इंतज़ाम के लिए, या फिर कानून कंट्रोल इंतज़ाम के लिए। तो राइट आप 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या होगा, तो अजीज़ साथियों 17 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज़मीनी इस्लाह इंतज़ाम के लिए शेर शाह को ख़ास तौर से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल जब आएंगे तो नेक्स्ट सवाल कहता है कि तंबाकू का इस्तेमाल सबसे पहले किस मुग़ल राजा ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन सभी सिंपल रहेंगे, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तंबाकू का जो इस्तेमाल है ना, सबसे पहले किस मुग़ल राजा ने किया था। अलीफ ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अकबर ने। देखिए अलीफ, बा, जीम और दाल है, तो इसे मैं ABCD करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं रट लिया हूँ इसके वजह से। अब आइए, क्या कह रहा है कि अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है औरंगज़ेब। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा अजीज साथियों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर जो था उन्होंने ही सबसे पहले मुग़ल राजा जो है ये क्या कहते हैं तंबाकू का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए सवाल यहाँ पर इस तरह भी बनेगा कि तंबाकू का इस्तेमाल सबसे पहले कौन से वंश से किया गया था, मुग़ल वंश, उसके बाद और भी बहुत सारे वंश आते हैं, तो उसमें आप क्या टिक मारेंगे, मुग़ल वंश। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में अजीज़ साथियों कि दीवाने अशरफ का मतलब है, यानी कि दीवाने अशरफ का मतलब क्या है, ज़मीनी शोबा का सदर, शोबा जंगलात का सदर, शोबा रेवेन्यू का सदर, या फिर शोबा फ़ौज का सदर। सदर का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है, इस तरह आप आम भाषा में, यानी हेड मास्टर जिसे आप कहिए, इस तरह कहा जाता है। तो दीवान अशरफ का मतलब क्या है अजीज़ साथियों, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शोबा रेवेन्यू का सदर कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 20 में जब आएंगे तो कह रहा है कि दीन इलाही ताल्लुक़ रखता है किससे, बाबर से, या फिर हुमायूं से, या फिर अकबर से, या फिर जहांगीर से। तो अजीज़ साथियों दीन इलाही जो ताल्लुक़ रखता है वो किस चीज़ से रखता है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो फटाफट। चलिए चलिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, चलिए मेरे तरफ ध्यान दीजिए, आप मोबाइल में उधर क्या देख रहे हैं आप। चलिए सवाल नंबर 20 का आंसर जो हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर। ठीक है, दीन इलाही का ताल्लुक़ किससे है, तो अकबर से। चलिए सवाल नंबर हम 21 की ओर बढ़ते हैं अजीज़ साथियों। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार एक लाइक ठोकिए, फटाफट ठोकिए जल्दी से। आइए
अजीज साथियों, सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 21 में जब आएंगे तो सवाल कहता है कि मंदरजा झेल यानी कि निम्नलिखित तारीख दानों में से कौन अकबर का हम असर था। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि नीचे निम्नलिखित तारीख दानों यानी कि इतिहास जो लिखा गया है उनमें से कौन जो है अकबर का हम असर था। नंबर 1 में कह रहा है फरिश्ता, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि बदायूनी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मोहम्मद खान। तो 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बदायूनी जो था किसका क्या कहते हैं अकबर का हम असर था। चलिए, सवाल नंबर 22 कहता है कि अकबरनामा किसने लिखा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से देखिए एक सवाल आप देखेंगे, इसके क्वेश्चन और सॉरी जवाब में आपको कभी कभी अकबर भी दे देता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी कहता है अलबेरूनी ने, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि इब्ने बतौता ने, ऑप्शन नंबर डी कहता है अबुल फजल ने। तो इसका जो राइट आंसर आजिज़ साथियों सवाल नंबर 22 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस साल हुई थी। ये अगर आप क्लास 10th भी पास किए होंगे बिहार बोर्ड से तो ये सभी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं उस टाइम के लिए। ठीक है, तो सवाल नंबर जब 23 में आएंगे तो कह रहा है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई, एक लड़ाई हुई थी पानीपत, आप जानते होंगे एक जगह का नाम है। तो ये जो लड़ाई हुई थी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1526 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। चलिए, सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 कहता है कि ताजमहल को किसने बनवाया। अलिफ में ए में कहता है कि अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है औरंगजेब, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शाहजहां। तो ताजमहल किसने बनाया था अजीज साथियों, बताइए फटाफट। तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहां ने बनाया था। किसकी याद में, तो अपनी वाइफ यानी कि पत्नी के याद में। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल हुक्मरान के दरबार में आया। यानी एक कैप्टन था जिसका नाम था हांक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा उर्दू है, इसमें इंग्लिश वर्ड सब थोड़ा रहता है तो आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो अजीज़ साथियों सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैप्टन हॉक्स जो है वो किसके दरबार में आया था, किस मुग़ल हुक्मरान के। तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या अजीज़ साथियों, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहां के दरबार में आया था। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर हम 26 की ओर जब बढ़ेंगे तो सवाल नंबर 26 कहता है अजीज़ साथियों कि मुस्तकबिल बंदोबस्त, क्या चीज़, मुस्तकबिल बंदोबस्त मुताल्लिक़ है। यानी कि मुस्तकबिल का मतलब आप समझ रहे हैं, फ्यूचर, आने वाला जो समय है वो भविष्य काल जिसे कहा जाता है। तो ये जो बंदोबस्त मुताल्लिक़ है किससे, वारन हस, उसके बाद देखिए एक मिनट रुक जाइए अजीज़ साथियों, देखिए थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड रहता है तो आप घबराइए नहीं। इसका नाम है वार्न हस निगस से, उसके बाद है लट्टन से, उसके बाद है रेपिन से, उसके बाद सी में है कार्न वाल्स से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर उसके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्न वाल्स से। ओके, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 27, ऑप्शन नंबर 27 देखिए क्या कहता है कि संथाल बगावत कब हुई थी। एक संथाल बगावत है यानी कि लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी। सवाल नंबर 27 को जब देखेंगे आप तो अजीज़ साथियों ये सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1855 ईस्वी में हुई थी। चलिए थोड़ा सा फास्ट करवाते हैं। सवाल नंबर 28 कहता है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके ज़रिए नाफिज किया गया। एक महलवाड़ी बंदोबस्त बनाया गया था, ये किसके ज़रिए से नाफिज यानी कि लागू किया गया था। तो लॉर्ड लहूजी या फिर लॉर्ड दलस्ली, उसके बाद है लॉर्ड वेंटक, उसके बाद है ओकेंड। तो राइट आंसर जो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अजीज़ साथियों हम बढ़ते हैं। इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप चाहते हैं जिस तरह से अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसका PDF लेने के लिए तो गाइज़ अभी फ़िलहाल
199 यानी कि 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको तब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही ये आपको एक नोट्स टाइप भी हो जाएगा। तो इससे आप ले लेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। उस नोट्स को लेने के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 92 उसके बाद 633 अजीज़ साथियों 41 119। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। अभी ये ऑफ़र प्राइस है, इससे पहले आपको 399 रुपये देना पड़ रहा था, इसी को डिस्काउंट करके सिर्फ़ और सिर्फ 199 में दिया जा रहा है। चलिए सवाल नंबर जब 29 में आएंगे तो 29 सवाल नंबर कहता है कि कार्नवाल्स कोड कब बना। एक कार्नवाल्स कोड बना था, ये वैज्ञानिक का नाम है। तो ये कब बना था अजीज साथियों, सवाल नंबर 29 का आप जवाब देंगे तो सवाल नंबर 29 का जो जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1793 ईस्वी में बना था। उसके बाद अजीज साथियों सवाल नंबर 30 में जब आएंगे तो कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्ज़ा किया, यानी कि पुर्तगाली जो है गोवा जो है इस पर भी कब्ज़ा किया था। तो वो कब किया था, तो साथियों सवाल नंबर 30 का आप राइट आंसर देंगे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1510 ईस्वी में इस पर कब्ज़ा किया था। उसके बाद कह रहा है कि बंगाल तकसीम का ऐलान किस साल हुआ, यानी कि बंगाल विभाजन, यानी कि बंगाल को जब तकसीम किया गया था तो इसका ऐलान किस साल हुआ था। सवाल नंबर 31 का आप आंसर देंगे तो सवाल नंबर जब 31 में आएंगे तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यानी कि 1905 में। चलिए अजीज साथियों चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 हो गया, उसके बाद आइए सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 1857 के उज़्र को किसने एक इनकलाब कहा, यानी कि 1857 ईस्वी का एक वाक़या पेश आया था, उसको किसने इनकलाब कहा था। कार्ल मार्क्स ने, उसके बाद RC मजमदार ने, उसके बाद 5 में जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद है आर्होमिस ने। तो साथियों किसने कहा था, सवाल नंबर 32 का आंसर दीजिए, एक बार अपने माइंड से भी देने की कोशिश कीजिए। तो सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। उसके बाद वास्को डी गामा कब हिंदुस्तान पहुंचा, यानी कि वास्को डी गामा जो है ये भारत कब आया था। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 17 मई 1498, 17 मार्च 1498, 17 मई 1598, 17 मार्च 1598, यानी कि सवाल नंबर 33 का आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा जो है ये हिंदुस्तान पहुंचा था। ठीक है अजीज साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 कह रहा है कि हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत कब हुई, यानी कि रेल की जो शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में आगाज़ हुआ था वो किस सन में हुआ था। 1753, 1793 या फिर 1853 या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 34 का आप राइट आंसर देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1853 ईस्वी में जो है हिंदुस्तान में रेलवे की आगाज़ हुई थी। सबसे पहले ये हिंदुस्तान में कहाँ पर आगाज़ हुई थी, कहाँ से चलाई गई थी। पहली रेलवे जो चली थी वो मुंबई के बांद्रा स्टेशन से चला था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का क़याम कब हुआ, यानी कि साथियों हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी बना था इनकी जो आगाज़ है शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कहता है अजीज़ साथियों कि 1857, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कहता है क्या कहते हैं 1875 और ऑप्शन नंबर सी 1888 और ऑप्शन नंबर डी 1925। तो आप 35 नंबर सवाल का राइट आंसर देंगे क्या होगा, तो अजीज साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1888 ईस्वी में हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का क्या कहते हैं अपने हिंदुस्तान में इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस के बानी कौन थे, यानी कि उनके जो सदर थे कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर A.O. ह्यूम या फिर बिपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक। सवाल नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा अजीज साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि A.O. ह्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं अजीज साथियों। नेक्स्ट सवाल कहता है, थोड़ा समय इसमें आपको मैं करीब 40 सवाल करवाऊंगा, उसे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सवाल नंबर 37 कहता है कि 16 नाफरमानी तहरीक की शुरुआत किसने की। तो गांधी जी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो साथियों 37 नंबर सवाल का आपको जवाब देना है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गांधी जी ने। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 38 के क्या कहते हैं कैबिनेट मिशन मंसूबा के सदर कौन थे। अलीफ में ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पैक्स लॉरेंस, लुई फिशर या फिर लॉर्ड
वेविल या फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो साथियों सवाल नंबर 38 का अगर हम आंसर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 कहता है अजीज साथियों कि हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट कानून कब बना, यानी कि एक हिंदुस्तानी आज़ादी लॉ बना था, वो किस साल बना था? 4 जुलाई 1947 या फिर 18 जुलाई 1947 या फिर 20 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी को हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट बना था। नेक्स्ट सवाल है और साथियों ये लास्ट सवाल है आप सभी का कि हिंदुस्तानी आयन कब नाफिज किया गया? 26 जनवरी 1900